ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ MSc ਬੋਟਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 6/4B 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 18 ਬਠਿੰਡਾ। ਇੱਥੇ +1 +2 MCQs ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੀਟ ਔਰ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत की जिन्होंने ने सानू बायोलॉजी सेंटर बारे विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे मैडम के पास जिनका माइंड था कि मैं अपनी एजुकेशन को आगे डिस्ट्रीब्यूट करूं और उसी में इन्होंने बायोलॉजी हब जो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है बठिंडा के हर्ट में। बात करें मैडम के साथ। मैडम स्वागत है थोड़ा। नमस्ते। तो सर मुझे शुरू से था कि मैं पढ़ाऊँ, मुझे बचपन से ही टीचिंग का ही शौक़ था। तो मेरा इंटरेस्ट बेसिकली बायो में ज़्यादा था, तो मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की थी। तो मैंने +1 और +2 मेडिकल में ही की। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन लुधियाना से की है फ्रॉम कुमार मंडी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस। और उसके बाद मुझे मैंने BEd किया है, वो मैंने किया है फ्रॉम चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 20। एंड आफ्टर दैट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में यही था कि मुझे आगे टीचिंग में ही जाना है। तो वहाँ पे रह के मैंने वैसे तो नेट और UGC की तैयारी स्टार्ट की थी फॉर माय हायर एंड फर्दर स्टडीज़, लेकिन वो करते करते कहीं ना कहीं मुझे यही हुआ कि नहीं, अब मुझे टीच ही करना है। तो मुझे वहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैंने पढ़ाया और वहाँ पे मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था फ्रॉम क्रैश कोर्स जिसमें हमें 80 से लेकर 100 बच्चों की क्लास मिलती है। तो जैसे मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो देखते देखते इसी में मेरा पैशन बन चुका था और बायोलॉजी के जो कंसेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और मैंने इसी स्ट्रीम को जो था अपना लिया और तब से लेकर आज तक मैं बठिंडा सिटी में ही पढ़ा रही हूँ और बच्चों को उनके ड्रीम अचीव करने में हेल्प कर रही हूँ। तो मुझे ये काम इसलिए भी पसंद है कि कहीं ना कहीं आई एम मेकिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर डॉक्टर मेकर्स। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने। और जैसे हमें पता है कि जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हमारे इंडिया का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं वही है और उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। तो ये इसके लिए मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि एज ए काउंसलर भी आप इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कोई भी इनको प्रॉब्लम आती है इनको गाइड करते हैं, इनको ऐसे भी बोलते हैं कि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्कोर कम भी रह गया फिर भी आपने नेगेटिव में नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं जो भगवान ने करना है। देखिए आप खड़े हुए हैं, आप अभी पढ़ा रहे हैं, आप भी डॉक्टर ही बने, मैं खुद BSc मेडिकल वाला बंदा हूँ जो मैं डॉक्टर नहीं बना। ये जो पैशन होता है डॉक्टरी का, लेकिन आज हम लोगों ने मैंने 6300 डॉक्टर कवर किए हैं, 6300 डॉक्टर्स ऑन माई स्क्रीन। तो हमें क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग जैसे भी हैं अगर हमारा स्कोर कम भी आता है तो भगवान ने तो पहले ही हमारे लिए वो चीज़ बना कर रखी है। हाँ, तो ये मैं मानती हूँ कि हम जैसे कहते हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, यहाँ लिखा हुआ है। बट स्टिल मेडिकल स्ट्रीम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और बहुत सारी लाइन्स हैं, हम और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक्सप्लोजर की ज़रूरत है, बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उन्हें बताया जा सके कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है कि हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, और भी बहुत सारी आगे लाइंस खुलती हैं। बहुत सारी ग्रेजुएशंस हैं मेडिकल में जो हम फर्दर कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल फोरेंसिक साइंस भी चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, फूड टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो बहुत सारी और भी स्ट्रीम्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से मेडिकल लाइन बहुत अच्छी है गर्ल्स के लिए एज वेल एज फॉर बॉयज़। अभी हम उन बच्चों के साथ जो यहाँ पर स्टडी ले रहे हैं, बेटा क्या कहना चाहेंगे कि जो स्टडी का मेथड मैडम का है, जैसे वो हम लोगों को जो एक बार पढ़ा देते हैं वो हमारे माइंड में ऐसे जैसे प्रिंट बनने होते हैं वैसे बना देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैम का तरीका बहुत ही आसान है। मैम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो स्टोरी टेलिंग वे से पढ़ाते हैं जिससे बच्चा वो स्टोरी भूलता नहीं है और हमारी याद रह जाता है। बेटा बॉटनी जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हर चीज़ को इंटरवीन करते हैं और मैडम जिस ढंग से हमें पढ़ाते हैं और हमें इस जोन में ले जाते हैं, कई बार हमारा माइंड सेटअप है जो बदलता भी है
हमें लगता है कि नहीं, लेकिन मैडम हमें फिर से अप कर देते हैं। मैम बॉटनी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। जो डायग्राम सबसे डिफ़िकल्ट होती हैं वो इतनी आसानी से हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि बॉटनी पोर्शन कब अच्छे से होने लग गया। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि जब से आप यहाँ आए, केवल हमें पढ़ाई नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैडम हमेशा हमारी वेलनेस पे हमें समझाते हैं, हमारा जंक फूड, कैसे हमने जंक फूडों से बचना है, कैसे हमने हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेकर जाना है, नेचर पॉजिटिव बनानी है, हमने खुश रहना है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ केवल पढ़ाई नहीं है, यहाँ हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं मैडम। मैम ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ स्टडीज़ भी कराती हूँ। मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में ही सब याद हो जाता है। और मैम हमें और चीज़ों के लिए भी मोटिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं जो हमें नहीं पता। बेटा हाउ फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने यहाँ से ज्वाइन किया तब और अब, कितना आपको फर्क लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 10th में मतलब बायो पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, साइंस, बट तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इजी बायो ही लगती है, क्योंकि मैम ऐसा पढ़ाते हैं कि याद ही हो जाता है क्लास में सारा टॉपिक। मैं यहाँ पर लगकर बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैम बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो उनसे बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना। ईस्ट और वेस्ट?